हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान भोलेनाथ ने बताएं कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक घर में क्यों रहती है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। शांत पवित्र वातावरण में दोनों विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती के मन में एक अत्यंत जिज्ञासा प्रश्न उदित हुआ। वे विनम्रता से भगवान भोलेनाथ से पूछ बैठी, हे नाथ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न हो निसंकोच पूछिए। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि उसकी आत्मा 13 दिन तक अपने घर में और इस संसार में बनी रहती है। क्या यह सत्य है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? वह आत्मा इन दिनों में क्या अनुभव करती है? क्या वह अपने स्नेही जनों को देख सकती है? भगवान भोलेनाथ गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, हे पार्वती, आपने जो प्रश्न पूछा है वह केवल आपका नहीं है। यह प्रश्न इस समस्त संसार को मार्गदर्शन देने वाला है। इस विषय को जानना सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि जीवन और मृत्यु के रहस्य से अनभिज्ञ रहना अज्ञान के अंधकार में भटकने जैसा है। मैं इस रहस्य को आपसे अवश्य साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले जो भी इस दिव्य संवाद को सुन रहे होंगे, उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने परिवार को भी ज़रूर सुनाएं। इस ज्ञान को अपने परिवार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करें, क्योंकि यह ज्ञान हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि सबका कल्याण हो, सबको जीवन और मृत्यु के रहस्यों की सही जानकारी मिल सके। कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है, अपने परिवार और अपने परिजनों और उनके स्थानों को देखने, जहां उसने अपने संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। लेकिन क्यों, क्या उसे अपनी मृत्यु का आभास होता है? क्या वह अपने परिवार के दुख और विलाप को महसूस कर सकती है? और मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के फल कैसे प्राप्त होते हैं? यह रहस्य स्वयं मृत्यु के देवता यमराज ने एक बार देवर्षि नारद को बताया था। यमलोक के अधिपति यमराज ने बताया कि आत्मा का यह सफ़र केवल शारीरिक मृत्यु का अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ की ओर बढ़ने की प्रक्रिया होती है। इस वीडियो में हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं यमराज ने नारद जी को सुनाई थी। यह कहानी आपको मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभवों और उसके वास्तविक सत्य को समझने में मदद करेगी। एक बार मृत्यु के देवता यमराज यमपुरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। यमलोक के दूत अपने कार्यों में व्यस्त थे। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उनके हाथों में दिव्य वीणा थी और मुखमंडल में तेज झलक रहा था। उन्होंने यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, देवर्षि, आज आपके आगमन का क्या कारण है? मुझे प्रसन्नता है कि आप यमलोक पधारे हैं।
कहिए कैसे आना हुआ? नारद मुनि ने विनम्रता से उत्तर दिया, धन्यवाद प्रभु, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था और वहाँ मैंने एक विचित्र दृश्य देखा जिसने मेरे मन में कई प्रश्न उत्पन्न किए हैं। यमराज जिज्ञासु दृष्टि ने नारद जी को देखने लगे और बोले, कौन से प्रश्न देवर्षि, कृपया बताइए, मैं आपकी जिज्ञासा अवश्य शांत करूँगा। नारद जी बोले, हे धर्मराज, जब मैं पृथ्वी लोक पर था तो मैंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष की मृत्यु हो गई है। उसके परिवारजन और रिश्तेदार शोक में डूबे हुए थे। वे विलाप कर रहे थे और कुछ तो विभिन्न उपाय भी कर रहे थे ताकि उनकी आत्मा पुनः लौट आए। इस दृश्य को देखकर मेरे मन में गहरे प्रश्न उठे हैं। यमराज ने नारद जी की बातों को ध्यान से सुना। नारद जी आगे बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन इसके बाद क्या होता है यह रहस्य बना हुआ है। मेरे मन में दो मुख्य प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। पहला यह कि क्या वास्तव में मृत्यु 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर लौटती है? दूसरा यह कि मृत्यु के बाद आत्मा का जो 13 दिन का सफ़र बताया जाता है, क्या वह सच में होता है या केवल सुनी सुनाई बातें हैं? नारद जी की जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यमराज कुछ क्षण मौन रहे और फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवर्षि, यह एक गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए। मैं तुम्हें इस रहस्य की पूरी कथा सुनाता हूँ, जिसे समझने से हर जीवन मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को जान सकेगा। यमराज कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक जिसका नाम आलोक था, बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाता, सुबह शाम पूजा करता और तथा ईश्वर का स्मरण करता। उसके परिवार में उसके पिता, पत्नी और उसका छोटा सा भाई था। माँ का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका था और अब उसके पिता की भी लंबे समय से बीमार थे। समय बीतता गया और एक दिन उसके पिता ने भी इस संसार को छोड़ दिया। यह घटना आलोक के लिए असहनीय था। उसने अपने पिता का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में अनेकों प्रश्न उमड़ने लगे। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा वास्तव में घर लौटती है? यदि हाँ, तो क्यों? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वह आध्यात्मिक यात्राओं पर निकल पड़ा। कई गांवों और जंगलों से होते हुए अतः वह एक आश्रम पहुंचा, जहां एक तेजस्वी संत ध्यान मगन थे। आलोक ने उनके चरणों में गिरकर पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या यह सच है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम इस रहस्य को सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल में और आगे बढ़ना होगा। वहाँ तुम्हें सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आलोक ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं यहाँ यात्रा करने के लिए तैयार हूँ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, इस यात्रा में तुम्हें कई अशुद्धि अनुभव भी होंगे। रास्ते में जो घटित होगा वही तुम्हें मृत्यु और आत्मा के रहस्यों के समझाने में सहायता करेगी। आलोक गुरु जी के आदेशानुसार जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जंगल घना और रहस्यमय होता गया। चारों ओर अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी। कहीं उल्लू बोल रहा था तो कहीं पत्ते की झरझट हवाएं डरावनी प्रतीत हो रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जा रहा था, उसे वैसे वैसे जंगल बहुत ही भयानक लग रहा था। वह आगे बढ़ता गया। जब उसे
आगे बढ़ा तो जंगल का एक भयंकर और डरावना रास्ता उसे डरा जरूर रहा था, लेकिन उसके मन में उठ रही जिज्ञासा कहीं अधिक बलवान थी। वो निडर होकर चलता गया और कुछ दूरी पर उसे एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया, लेकिन यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था। उसकी शाखाएं सांपों की तरह लहरा रही थी और उसकी छाल पर मानो किसी का चेहरा उभर आया था। जैसे कि आलोक उसके पास पहुंचा, वह वृक्ष मानवीय स्वर में बोल उठा, हे मानव, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? आलोक ये सुनकर आश्चर्य में रह गया। एक वृक्ष बोल रहा था, परंतु वह घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर पीपल के वृक्ष को प्रणाम किया, आदर पूर्वक बोला, हे महावृक्ष, मैं यहाँ मृत्यु के रहस्यों को जानने आया हूँ। मेरे मन में कई प्रश्न हैं और उनके उत्तर खोजने के लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पीपल के वृक्ष ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी जिज्ञासा योग्य है मानो। मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे दोगे तो मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगा। आलोक ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, ज्ञानी, कृपया आप अपनी पहेली मुझे बुझाइए, उत्तर देने का प्रयास करूंगा। पीपल का वृक्ष थोड़ा मुस्कुराया और बोला, सुनो, यह पहेली तुम्हारे ही जीवन से जुड़ी है। जब जीवित होता हूँ तब काला होता हूँ, मरने के बाद मैं लाल हो जाता हूँ। मुझे जितना जलाओगे मैं उतना ही बिखरता जाऊंगा। बताओ मैं कौन हूँ? आलोक ने ध्यानपूर्वक सुना और सोचा में पड़ गया। यह पहेली साधारण नहीं थी। वह कुछ देर तक विचार करता रहा। उसके मन में कई वस्तुओं को विचार आया, लेकिन फिर अचानक उसका ध्यान एक वस्तु की ओर गया जिसका प्रयोग वह प्रतिदिन अपने घरों के हवन और पूजन में करता था। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पीपल के वृक्ष की ओर देखा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, इसका उत्तर कोयला है। जब कोयला जीवित रहता है तो वह काला होता है, जलने के बाद वह लाल हो जाता है और धीरे धीरे बिखर कर राख में बदल जाता है। जैसे ही अरब ने यह उत्तर सुना, पीपल के वृक्ष की शाखाएं एकाएक हिलने लगी, चारों ओर हवा तेजी से बहने लगी और वृक्ष ने स्वर से गंभीर करके कहा, सत्य कहा वत्स, मेरी पहेली का सही उत्तर दिया। अब मैं तुम्हें मृत्यु के बाद की प्रथम अवस्था के बारे में बताऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। पीपल के वृक्ष ने आगे कहा, बेटा, जब शरीर नष्ट हो जाता है तब आत्मा एक भ्रम की स्थिति में आ जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह मुक्त हुई है या किसी बंधन में है। यह मृत्यु के बाद के पहले 24 घंटे की सबसे रहस्यमय अवस्था होती है। आलोक ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसके मन में और जिज्ञासा उठी। उसने हाथ जोड़कर पूछा, ज्ञानी, कृपया विस्तार में समझाएं। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को क्या अनुभव होता है? पीपल ने गहरी सांस ली, मानो किसी पुरातन स्मृति को जागृत करता हो, और फिर कहा, जब मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, परंतु पहले ही क्षण में आत्मा को यह समझ नहीं आता है कि वह देह से मुक्त हो गई है। वह स्वयं को जीवित ही मानता है। यह ठीक वैसे ही जैसे कि कोई गहरी नींद में हो और अचानक नींद टूट जाए, परंतु उसे यह भान हो कि वह जग चुका है। आत्मा उसी स्थिति में भटकती रहती है। आलोक ने चकित होकर पूछा, क्या आत्मा को अपना मृत शरीर दिखाई देता है? पीपल ने कहा, हाँ, बहुत बार। आत्मा अपने ही मृत शरीर को देखती है। वह अपने परिवार को रोते बिलखते देखती है। वह उनसे बातें करने की कोशिश करती है, उन्हें छूने का प्रयास करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता, कोई उसके स्पर्श को महसूस नहीं कर सकता। यह आत्मा के लिए सबसे बड़ा भ्रम और पीड़ा का क्षण होता है। इन पहले कुछ घंटों में आत्मा का सबसे अधिक मोह अपने घर परिवार से रहता है। वह अपने प्रियजनों के आसपास ही घूमती रहती है। कई आत्माएं घर में ही रुकी रहती हैं, अपने परिवार के लोगों को देखती हैं, लेकिन वे कुछ कर नहीं पाती। कभी कभी आत्मा को यह आभास भी होता है कि वह अभी भी जीवित हैं,
उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन जब वह भोजन की ओर बढ़ती है तो पाती है कि वह खा नहीं सकती। जब वह अपने परिजनों को गले लगाने का प्रयास करती है तो पाती है कि वह महसूस नहीं कर सकती। यह स्थिति आत्मा के लिए सबसे अधिक कष्टदायक होती है। आलोक की आंखों से विस्मय और करुणा दोनों झलक उठे। उसने पूछा, क्या आत्मा को अपने कर्मों का अभ्यास होने लगता है? पीपल का स्वर और गंभीर हो गया और उसने आगे कहा हाँ, जैसे जैसे समय बीतता है आत्मा को धीरे धीरे अपने कर्मों का अभ्यास होने लगता है। यदि उसके जीवन में अच्छे कर्म हैं तो उसके भीतर से शांति अनुभव होती है, लेकिन यदि उसके बुरे कर्म किए हैं तो किसी का दिल दुखाया है, अधर्म किया है तो वह पीड़ा से भर उठती है। उसे अपने ही पापों का बोझ महसूस होने लगता है। कई आत्माएं इतनी अशांत होती हैं कि वे घर के भीतर ही अटक जाती हैं और उनका शरीर जलाया जाता है तब भी वे वहीं भटकती रहती हैं। ऐसी आत्माएं होती हैं कि यदि आप उन्हें जलाते हो फिर भी उनकी आत्मा भटकती रहती है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद गीता का पाठ करना चाहिए, आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वह अपने मोह को त्याग कर आगे की यात्रा बढ़ सके। 24 घंटे के भीतर आत्मा को धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि वह अब इस संसार में नहीं रही, लेकिन तब तक उसका मोल इतना अधिक बढ़ जाता है कि वह अपने घर वापस लौटती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के अगले दिन घर में विशेष पूजा की जाती है। आत्मा के लिए पिंडदान किया जाता है ताकि वह शांति से अपनी आगे की यात्रा पर जा सके। पीपल ने अपनी बात समाप्त की और कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। आलोक पूरी तरह स्तंभ था। उसे अब समझ आ गया था कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। उसने आदरपूर्वक पीपल को प्रणाम किया और कहा, ज्ञानी, आपने जो ज्ञान दिया है वो मेरे लिए अमूल्य है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा कैसी होती है। कृपया मुझे आगे का मार्गदर्शन दे। पीपल ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यदि तुम सच में मृत्यु का रहस्य समझना चाहते हो तो तुम्हें और आगे जाना होगा। वहाँ तुम्हें और भी गहरी सत्य का ज्ञान होगा। आलोक ने सिर झुकाया और आलोक अपनी यात्रा में आगे बढ़ा। जंगल गहरा होता जा रहा था। पंछियों की आवाज़ धीरे धीरे कम होती जा रही थी और चारों ओर एक रहस्यमय शांति छा गई। तभी उसे एक विशाल काले रंग का कौवा दिखाई दिया। वो कौवा आम पक्षियों से कहीं बड़ा और अद्भुत था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी प्रतीत हो रही थी और उसके पंखों में से एक दिव्य आभा निकल रही थी। आलोक कौवे के पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कौवा अपनी भारी और गंभीर आवाज में बोला, वत्स, तुम कौन हो और इस गहरे जंगल में क्या कर रहे हो? आलोक ने सिर झुकाया, उत्तर दिया, हे दिव्य पक्षी, मैं मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए इस यात्रा पे निकला हूँ। मैंने अब तक यहाँ जाना कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित रहती हैं, लेकिन मैंने यह समझना चाहता हूँ कि 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती हैं। सुगम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें यह उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा, तभी मैं तुम्हें मृत्यु का इस रहस्य का ज्ञान दूंगा। आलोक ने उत्साहित होकर सिर हिलाया। प्रभु, सुगम ने गंभीर स्वर में पूछा, हे मनुष्य, संसार में हर कोई कुछ न कुछ संयोजता है, हर कोई किसी चीज से बंधा होता है। मुझे बताओ, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? आलोक कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में कोई विचार आने लगे। धन, परिवार, इच्छाएं, शरीर के लिए कौन सबसे बड़ा बंधन क्या है? कुछ देर चिंतन के बाद उसने उत्तर दिया, मोह मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन है। वह अपने परिवार, धन, शरीर और भावनाओं के मोह में बंधा रहता है और यही बंधन उसके जन्म जन्मांतर तक भटकता है। सुगम मुस्कुराया और सिर हिलाया। वत्स, अब मैं तुम्हें मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा घर क्यों लौटती इसका रहस्य समझाऊंगा। और गहरी आवाज में कहा,
मृत्यु के बाद जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह कुछ क्षण तक मुक्त महसूस करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है। यह हलचल उसके मन के कारण होती है। आत्मा को अपने घर, अपने परिवार, अपने परियोजनों की याद सताने लगती है। आलोक ध्यान से सुन रहा था। कहा, जब शरीर जलता है तो आत्मा वहाँ से अलग हो जाती है, लेकिन उसका मोह समाप्त नहीं होता है। वह अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, अपने घरों में अपने बच्चों और अपनी पत्नियों को अकेला महसूस करती है। उसे लगता है कि वह अब उसके पास नहीं जा सकती, उन्हें पछतावा दे सकती है, लेकिन जैसे ही वह कोशिश करती है कि एहसास होता है कि कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसे सुन नहीं सकता। आश्चर्य से पूछा, तो क्या आत्मा दुखी होती है? आत्मा बहुत ही दुखी होती है। वह अपने परियोजनों को पुकारती है, अपने बच्चों के सिर पर हाथ फेरना चाहती है, अपने घर में घूमना चाहती है, लेकिन वह केवल एक छाया बनकर रह जाती है। यह उसकी सबसे बड़ी पीड़ा होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मृत्यु के विशेष कर्म कांड किए जाते हैं। जब परिवार जन्म गीता का पाठ कराते हैं तो दीपक जलाते हैं और आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं, तब आत्मा को धीरे धीरे इस संसार से मुक्त होने में सहायता मिलती है। आलोक की आंखें नम हो गई। उसने धीमे स्वर से पूछा, तो क्या आत्मा हमेशा के लिए अपने घर में ही रहती है? तब उत्तर दिया, नहीं, लेकिन जो आत्माएं अपने जीवन में बहुत अधिक मोह बांधी रहती हैं, वे अधिक समय तक भटकती रहती हैं। वे अपने परिवार और अपनी इच्छाओं, अपने अधूरे कार्यों को लेकर परेशान रहती हैं। उन्हें यह स्वीकार करने में समय लगता है कि वह अब इस संसार का हिस्सा नहीं है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद परिवार को आत्मा की शांति के लिए कर्म कांड कराने चाहिए, ताकि आत्मा इस मोह से मुक्त हो सके और अपनी आगे की यात्रा कर सके। आलोक को देखा और कहा, अब तुम जान चुके हैं कि आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर क्यों लौटती है। यह मोह ही आत्मा को खींचकर वापस ले जाती है, लेकिन अब तुम्हें आगे की यात्रा करनी होगी, क्योंकि अभी भी बहुत से रहस्य बाकी हैं। आलोक ने सुगम के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे दिव्य पक्षी, आपने मुझे अनमोल ज्ञान दिया है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जब आत्मा मोह से मुक्त हो जाती है तब उसकी आगे की यात्रा कैसी होती है। तब गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यदि तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए। आलोक अपनी यात्रा के तीसरे पड़ाव तक पहुंच चुका था। जंगल का घनत्व थोड़ा कम होने लगा और वातावरण में एक अलौकिक शांति थी। पक्षियों का मधुर गान, मंद मंद बहती हवा और चारों ओर हरी भरी भूमि एक स्थान किसी दिव्य लोक का आभास कर रहा था। सामने खड़ी एक अद्भुत गौ माता पर पड़ी। यह कोई साधारण गाय नहीं थी। उसके शरीर पे एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था और उसकी आंखों में गहरी करुणा तथा ज्ञान की झलक थी। आलोक ने श्रद्धा से सिर झुकाया, गौ माता को प्रणाम किया। गौ ने स्नेह से उसे देखा और कहा, वत्स, मैं जानती हूँ कि तुम मृत्यु के रहस्यों को जानने के लिए इस यात्रा पर निकले हो। मैं तुम्हें आगे का ज्ञान दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। और कहा, हे माँ, कृपया मुझसे पूछिए। गौ माता ने मधुर किंतु गंभीर स्वर में पूछा, मनुष्य अपने जीवन में कई चीज़ों को संयोजता है, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, ज्ञान, लेकिन बताओ उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति कौन सी है, जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाती है। आलोक गहरे चिंतन में पड़ गया और वह सोचने लगा, धन तो यहीं छूट जाता है, परिवार भी पीछे रह जाता, प्रतिष्ठा भी मिट जाती है, तो फिर कौन सी चीज़ मनुष्यों के साथ जाती है। कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने उत्तर दिया, कर्म। मनुष्यों के कर्म ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। धन, परिवार और प्रतिष्ठा सब यहीं छूट जाता है, लेकिन उसके अच्छे या बुरे कर्म उसकी आत्मा के साथ साथ जाते हैं और उसके आगे की यात्रा भी उसके साथ करते हैं। मनुष्य के एक ऐसे कर्म ही होते हैं जो मनुष्यों के साथ जाते हैं, बाकी सब यहीं छूट जाते हैं और आगे की यात्रा तय करते हैं। गौ माता मुस्कुराई और सिर हिलाया, तुमने सही उत्तर दिया वत्स, तुम्हें मृत्यु के तीसरे चरण का रहस्य बताऊंगी। गौ माता ने अपनी आंखें बंद की और उनके चरणों ओर एक दिव्य आभा फैल गई। उन्होंने गहरे स्वर में शुरू किया, जब मृत्यु
के बाद अपने मोह से मुक्त हो जाती है तब उसका सामना एक अपने कर्मों से होता है। आत्मा को अपने संपूर्ण जीवन के प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। उसने जो अच्छे कर्म किए और उसके प्रकाश की ओर ले जाता है और जो बुरे कर्म किए उसे एक अंधकार की ओर धकेलता है। आलोक ध्यानपूर्वक सुन रहा था। गौ माता ने आगे कहा, यदि आत्मा ने जीवन भर अच्छे कर्म किए तो गौ सेवा, भजन, सत्संग, दूसरों की सेवा, तो वह शीघ्र ही स्वर्ग की ओर बढ़ती है और उससे दिव्य सुख मिलता है जहाँ न पीड़ा होती है न दुख। लेकिन यदि उसने पाप किए हो तो अत्याचार, छल, अहंकार, हिंसा की तो उसे यमलोक में जाना पड़ता है जहाँ उसके कर्मों के अनुसार उसे दंड भोगना पड़ता है। आलोक ने प्रश्न किया, हे माता, क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदल सकता है? क्या मृत्यु के बाद उसका भाग्य तय होता है? गौ माता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, मनुष्य जब जीवित है तब तक वो अपने कर्मों को सुधार सकता है। वह पुण्य काम कर सकता है, धर्म के मार्ग पे चल सकता है और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। लेकिन मृत्यु के बाद उसे वही भोगना पड़ता है जो उसने अपने कर्म किया है। इसीलिए हिंदू धर्म में गौ सेवा, दान, भजन, कीर्तन, सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह अपने पापों का नाश कर सकता है इन सेवाओं के कारण। गाय सेवा एक पशु नहीं है, यह एक स्वयं धर्म का प्रतीक है। इसे स्पर्श से ही पाप नष्ट हो जाते हैं और इसकी सेवा करने से पुण्य संचित होते हैं। गौ माता आगे समझाया, बस आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा देती है, तब उसे पता चलता है कि उसने जीवन में क्या अर्जित किया है। जो पवित्र आत्माएं होती हैं वे आनंद से आगे बढ़ती हैं, लेकिन जो पापी आत्माएं होती हैं भय से कांपती हैं। वे सोचती हैं कि यदि उन्होंने दूसरा जन्म लिया तो वो अपने जीवन को सुधार लेंगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आलोक की आंखों में चिंता झलकने लगी। उसने श्रद्धा से कहा, हे गौ माता, आपने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। अब मैं अपने कर्मों पर ध्यान दूंगा ताकि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे यम लोक में न जाना पड़े। गौ माता ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, आगे की ओर भी रहस्य हैं, जाओ। गौ माता के चरणों में सिर झुकाया और पुनः अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा। आलोक की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर जा रही थी। चलते चलते विशाल नदी के किनारे आग पहुंची। जल की शीतल और निर्मल दिख रहा था तो कहीं रक्त और कहीं अग्नि थी, लपटों में भरा हुआ था प्रतीत हो रहा था। नदी के किनारे एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उसके तेज के पूरा वातावरण आलोकित हो उठे, मानो साक्षात ज्ञान और शुद्धता की मूर्ति हो। आलोक ने श्रद्धा से सिर झुकाया और उसे प्रणाम किया और वह मधुर स्वर में बोली, वत्स, मैं जानती हूँ कि तुम मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए इस कठिन यात्रा में आए हो। मैं तुम्हें वैतरणी नदी का रहस्य बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। उसने बोला, हाँ, मैं आपकी पहेली का उत्तर दूंगा। आलोक कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने पूछा, बस इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? वह कुछ देर तक सोचा और वह सोचा कि यह शरीर और यह संसार की अस्थाई। वह मृत्यु को भूलकर सांसारिक मोह में डूबा रहता है, लेकिन जब मृत्यु का समय आता है तब उसे समझ आता है कि यह सब नश्वर है, केवल आत्मा अमर है। देवी मुस्कुराई और कहा, बस तुमने सत्य ही पहचान लिया। अब मैं तुम्हें वैतरणी नदी के बारे में बताती हूँ। वैतरणी नदी यह यमलोक और पितृलोक के बीच की बहती हुई है। यह आत्मा के लिए अंतिम परीक्षा होती है। जिन्होंने अपने जीवन में पुण्य किए हैं वे इस आसानी से पार कर लेते हैं और स्वर्ग के मोक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिन्होंने पाप अधर्म कार्य किए होते हैं वह नदी के अगिन रक्त से भरी हुई प्रतीक होती है। वे इसमें फंस जाते हैं और छटपटाने लगते हैं। आलोक भय और विस्मय के दृश्य को देख रहा था। उसने प्रश्न किया, माँ, आत्मा के लिए यह नदी कितनी महत्वपूर्ण क्यों है? देवी ने उत्तर दिया, वत्स, नदी आत्मा की अंतिम परीक्षा है। यह उसके जीवन के कर्मों के प्रतिबिंब है। जिन्होंने गौ सेवा, दान, पुण्य, धर्म का पालन किए हैं निर्मल जल की धारा में बन जाती हैं। वे इसमें पार कर मोक्ष को स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जिन्होंने अधर्म, पाप, अन्याय किए हैं यह भयानक यातना का स्थान बन जाती है। वे इसमें फंस जाते हैं और तब तक कष्ट भोगते हैं जब तक कि उनके पापों का नाश नहीं हो जाए। आलोक यह सुनकर गंभीर हो गया और
ने प्रश्न किया, माँ, आत्मा इस नदी को कैसे पार कर सकती? देवी ने कोमलता से समझाया, वत्स, आत्मा केवल सच्चे ज्ञान, भक्ति और सच्चे कर्मों के आधार पर ही नदी को पार कर सकती है। जीवन में गौ सेवा, ध्यान, धर्म, सत्य आचरण और भक्ति करने वाले सहज ही इसे पार कर जाते हैं। विशेषकर गौदान, गाय का दान करने वाले के लिए यह नदी एक सरल मार्ग बन जाती है, क्योंकि गौ माता धर्म का प्रतीक है और जो उसकी सेवा करते हैं वह अपने पापों को नाश कर सकते हैं। आलोक यह सुनकर चकित रह जाता है। उसने और प्रश्न किया, माँ, यदि कोई व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म ना किए हों तो क्या वो कभी इस नदी को पार नहीं कर सकता? देवी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वत्स, ब्रह्मांड कर्मों के नियम से चलता है। यदि आत्मा बैतरणी को पार कर ले तो वह स्वर्ग की ओर बढ़ती है, यदि नहीं तो यमलोक में न्याय के लिए भेजा जाता है, जहाँ उनके कर्मों का हिसाब होता है। जो आत्माएं इसे पार नहीं कर सक पाती, भटकती रहती हैं, वह पूर्व जन्म के चक्र में फंस जाती हैं और कई जन्मों तक कष्ट सहती रहती हैं। आलोक की आंखें खुल चुकी और उसने देवी को प्रणाम किया और कहा, हे माँ, आपने मुझे सत्य का ज्ञान दिया। अब मैं अपने जीवन को और भी पवित्र बनाऊंगा ताकि मेरी आत्माएं मृत्यु के बाद सही मार्ग पर चल सके। देवी ने आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम्हारी यात्रा पूरी हुई, अब जाओ, इस ज्ञान को संसार तक पहुंचाओ ताकि जो लोग मृत्यु से पहले जीवन को समझ नहीं सकते उन्हें तुम ज्ञान दो। आलोक ने पुनः प्रणाम किया और इस दिव्य ज्ञान को हृदय में समेट कर लौट गया। तो यमराज ने नारद जी को इस तरह की आत्मा के 13 दिनों की रहस्य की संपूर्ण कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे आत्मा मृत्यु के बाद अपने घर लौटती है, कैसे वह अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है और किन किन अवस्थाओं से गुजरती है। यमराज के वचन सुनकर नारद जी के सभी संदेश दूर हो गए। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी यह दिव्य कथा सुनकर मेरी सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब मुझे स्पष्ट हो गया कि मृत्यु के बाद आत्मा किस प्रकार अपनी यात्रा पूरी करती है। मैं इस सत्य का प्रचार करूंगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान को समझ सकें और धर्म के मार्ग पर चल सकें। यमराज ने नारद जी को आशीर्वाद दिया और कहा, देवर्षि, यदि मनुष्य इस सत्य को समझकर जीवन व्यतीत करते हैं तो वे मोह माया से मुक्त हो सकते हैं और सही मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। इस ज्ञान को संपूर्ण संसार में फैलाओ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और जो भी इस वीडियो को ध्यान से सुने होंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। यदि आप लोग को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आप लोग को इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी आप